बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है ये, और थोड़ा बहुत मैंने इसका पार्ट पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो डेवलपमेंट एंड बर्थ में क्या लिखा है, द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट। मैंने क्या बताया था आपको, ओविडक्ट में जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन हो गया, उससे आगे जो फॉर्मेशन होता है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म। अब बार बार माइटोसिस का डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन बार बार होते रहता है। तो इससे क्या होता है, पहली बात तो वो एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता है। एम्ब्रियो मतलब क्या, एक ऐसा स्टेज जिसमें 16 से 32 सेल्स हो, ठीक है। फिर देखो मीनवाइल इट इज़ पुश्ड टुवर्ड्स द यूट्रस। मैंने आपको बताया था ओविडक्ट से कहाँ पे आएगा, यूट्रस में, फिर यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा। देखो, वंस इट रीचेज द यूट्रस इट इज़ इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट अकर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद ही फर्दर डेवलपमेंट होगा। फिर एन ऑर्गन कॉल्ड द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड फॉर सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल ड्यूरिंग द ग्रोथ इन द यूट्रस। फूड मटेरियल, ऑक्सीजन, ब्लड, जितने भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं मदर अपने तरफ से बच्चों को ट्रांसफ़र करती है। बच्चों को नहीं, बच्चे को, बच्चों मतलब ट्विन हो गया या ट्रिपलेट हो गया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली विद इन 9 months आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सबको पता है फर्टिलाइजेशन होने के 9 महीने बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फीटस। एक्चुअली जब निकलते हैं तो उसको फीटस नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ख़त्म हो गया आपका डेवलपमेंट एंड बर्थ, इसमें कुछ था नहीं। साइकिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। और कभी कभी क्या बहुत लोगों को इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और है भी ऐसा कॉम्प्लेक्स पार्ट ये, लेकिन आपको इतने सिंपल में दिया है और इतने शॉर्ट में दिया है कि आप लोग बहुत इजीली इसको कवर कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। विच हार्मोन इज़ रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी ऑफ मदर वंस द फीटल डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटेड। जब फीटल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन। मैंने बहुत बार शायद बीच में नाम भी ऐसे लिया है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। सो फर्स्ट का आंसर है आपका ऑक्सीटोसिन। फिर आगे आपसे देखो सिमिलर क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में कौन सा पार्ट, मतलब विच पार्ट और विच ऑर्गन ऑफ मदर गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड। सीधी सी बात है, बच्चा कहाँ पर, यूट्रस में है, तो कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूट्रस। और अगर स्पेसिफिक बोलूँ तो यूट्रस का जो मायोमेट्रियम है, मसल, मैंने बताया था ना, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मायोमेट्रियम। तो आप लोग को अभी इतना स्पेसिफिक नहीं लिखना है ना, मेडिसिन की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप लोग खाली यूट्रस लिख दो। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूट्रस। अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आने से पहले 4 हार्मोन्स के नाम जान लो आप लोग। सबसे पहला LH, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ईस्ट्रोजन, ठीक है। देन यू हैव प्रोजेस्टेरॉन। अब इसमें जो LH है ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। LH का क्या काम होता है, फंक्शंस को, मतलब जो आपके गोनाइड्स में जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको प्रॉपरली कैरी ऑन कराना। सो गोनाइड्स तो मेल के पास भी है, फीमेल के पास भी है। तो यहाँ पर LH जो है इन केस ऑफ मेल, वो लेडिक सेल्स, मैंने जो बताया था ना, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल, जहाँ से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ से आपका एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरॉन, वहाँ पर ये एक्ट करता है। और फीमेल के केस पे ये ओवरी पे एक्ट करता है। और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल लग रहा होगा जैसे गोल गोल सा कुछ होता है, हाँ वही है। फॉलिकल मतलब राउंडेड शेप, जो आपका ओवम है। छोटे छोटे जो फॉलिकल्स होते हैं, मैंने जो आपको बताया था, ओवम जो होता है, ओवम का प्री मैच्योर फॉर्म जो होता है उसका नाम जो है, आप फॉलिकल भी बोल सकते हो उसको।
तो फॉलिकल जो छोटे छोटे होते हैं ना, आपके अंदर जितने भी फॉलिकल्स हैं 20,000 40,000 जो भी हैं, तो उनमें से किसी एक फॉलिकल के ऊपर ये एक्ट करेगा। कौन? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। स्टिम्युलेटिंग बोला है मतलब स्टिम्युलेट करना, थोड़ा बढ़ाना चढ़ाना, उसको स्टिम्युलेट करना, जगाना। सो फॉलिकल को ये स्टिम्युलेट करेगा ग्रो करने के लिए, ओवम में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और यॉनकर है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक चला गया है ना, इसके लिए ऑन कर रहा है अभी। अब देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रोल आपने 9th में पढ़ा है, तो इसके ऊपर मैं इतना प्रेशर नहीं डाल रहा। ये 4 हार्मोन्स अगर आपको लिखना है तो लिख लो। चलो आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। डायग्राम भी देखो और जो पैराग्राफ दिया है उधर भी देखो ध्यान से। सबसे पहला लाइन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड दोज चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो ये तो सबको पता है, जनरल स्टेटमेंट है ये। अब देखो यहाँ बोला है दीज रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिपीटेटिव चेंजेस मतलब हर 28 to 30 डेज पे ये रिपीट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय द 4 हार्मोन्स। हमने वो भी देख लिया, चारों हार्मोन्स के नाम भी देख लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। LH, FSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोज 4 हार्मोन्स आर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप अलॉन्ग विद द oocyte प्रेजेंट इन इट अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। देखो मैंने ये भी बता दिया आपको, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट में, उसके इफेक्ट के वजह से, उसके इन्फ्लुएंस के वजह से वन ऑफ द फॉलिकल ग्रो होना शुरू करेगा। और फॉलिकल के ऊपर देखो यहाँ पे एक और दिया है oocyte प्रेजेंट इन इट। फॉलिकल क्या है आपका? प्री मैच्योर फॉर्म है। फॉलिकल एक अपर लेयर है, फॉलिकल जो है एक ऊपर का लेयर है, उसके अंदर जो oocyte है वो oocyte ओवम में कन्वर्ट होगा। मतलब जो oocyte है उसके अंदर ही आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। फीमेल्स का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसमें? oocyte में है। और यहाँ पे जो फॉलिकल है उसके ऊपर का लेयर है। ठीक है, स्पर्म में भी एक लेयर होता है, उसके हेड पे एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। वो एक्रोजोम जो होता है ना, उसके अंदर एंजाइम होता है, और जब फीमेल के ओवम से जाके मिलता है ना तो वो एंजाइम रिलीज़ करता है, और ओवम के ऊपर लेयर्स होते हैं ना, कल देखा था वीडियो में हमने, तो वो लेयर को वो पेनिट्रेट करता है, उसको पिघलाता है और अंदर जाता है। अगर वो एंजाइम नहीं रहेगा ओवम के हेड पे, एक्रोजोम पे, तो स्पर्म के हेड पे, तो स्पर्म जो है ओवम के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। वो समझ लो पासपोर्ट होता है ना, मेरे पास पासपोर्ट है, आईडी कार्ड, और एक बार ओवम ने एक स्पर्म को एक्सेप्ट कर लिया, सो बाकी कोई भी स्पर्म आ जाए उसके जस्ट बाद सो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो नहीं आ सकता। लेकिन अगर 2 स्पर्म एकदम परफेक्ट टाइम पे दोनों आ गए, दोनों एक्सेप्टेड हो जाते हैं, तो ट्विंस हो जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। चलो, दिस डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट्स ईस्ट्रोजन। अब देखो ईस्ट्रोजन कहाँ से आता है? ईस्ट्रोजन तब रिलीज़ होता है आपके बॉडी में जब ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं उनको स्टिम्युलेशन मिला। किसके द्वारा? FSH के द्वारा। FSH कहाँ से आया? पिट्यूटरी ग्लैंड से आया, तो वो स्टिमुलेट हुए फॉलिकल्स। अब जब फॉलिकल्स ग्रो करेंगे तो फॉलिकल्स रिलीज़ करेंगे ईस्ट्रोजन। इसका मतलब ईस्ट्रोजन विल नॉट बी प्रेजेंट इन फीमेल का बॉडी अनलेस शी अटेन्स हर प्यूबर्टी। सही बात, क्योंकि फॉलिकल कब स्टिमुलेट होंगे? प्यूबर्टी पे ही होंगे ना। तो ये एक मतलब लॉजिकल, ऐसे आप कनेक्ट करोगे चीज़ों को तो समझ में आएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स टू डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल और द रीजनरेट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट साइकिल अंडर द इफेक्ट ऑफ द ईस्ट्रोजन। अब देखो ईस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है, हमने बहुत सारे इफेक्ट पढ़ा है। जो फीमेल्स के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे फॉर मेल्स के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? माउस्टेच, ब्रॉड शोल्डर्स बोल दो, सबके नहीं होते, लेकिन माउस्टेच तो सबके आते हैं ना भाई। तो आप माउस्टेच समझ सकते हो कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो वैसे ही फीमेल्स में भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो सब में होता है। सो ये हो गया किसके अंडर में? ईस्ट्रोजन। बट यहाँ पे ईस्ट्रोजन का एक और काम है
जो आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, कल मैंने बताया था आपको पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब अंदर। सो एंडोमेट्रियम में ही आपके क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स हैं। और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स जो होती हैं वो उस टाइम पे उसको हील करता है ईस्ट्रोजन। और हीलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होता है उसका जो थिकनेस होता है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे फॉलिकल डेवलप हो रहा है। बॉडी को थोड़ी ना पता है कि भाई स्पर्म एंट्री होगी या नहीं होगी, वो रेडी हो रहा है कि भाई स्पर्म की एंट्री हो सकती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, फिर वो एम्ब्रियो यहाँ पे आके इम्प्लांट होगा। तो वो इम्प्लांट होगा तो उसको संभाल के रखने के लिए, इम्प्लांटेशन सही से हो जाए, इसके लिए हमारा जो एंडोमेट्रियम है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए, उसकी थिकनेस बराबर होनी चाहिए। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, वो थिकनेस को बढ़ाता है। आई बात समझ में? सो वो थिकनेस इंक्रीज हो रहा है। आगे देखो, मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट। थिकनेस इंक्रीज हो रहा है एंडोमेट्रियम का अंदर, और धीरे धीरे उसका जो फॉलिकल का जनरेशन है वो भी अपना जनरेट कर रहा है अपने आप को, उसका भी कंप्लीट हो जाता है, वो अपना डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट कर लेता है। इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड oocyte इज रिलीज्ड। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के वजह से बर्स्ट होता है। अभी देखो फॉलिकल जो होते हैं ना, देखो इस तरीके का कुछ होता है, थोड़ा बहुत बनाऊँ तो मैं, इससे अंदर लेयर्स होते हैं, ऐसा होता है ये मेन ये है आपका, ठीक है। ये क्या होता है, ये बर्स्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट जो है ना पूरा बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने के बाद इसके अंदर से ये जो दिख रहा है ये oocyte है, ये निकलता है। ये oocyte आपका बाहर आ गया और इनफंडिबुलम उसको सक कर लेगा अभी। और ये बर्स्ट कैसे हुआ, किसके इफेक्ट में हुआ? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में हुआ। मतलब अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नहीं हुआ तो ये बर्स्ट नहीं होगा, तो ओवम रिलीज नहीं होगा। अगर FSH नहीं रहा तो फॉलिकल ही स्टिमुलेट नहीं होगा, डेवलपमेंट ही नहीं होगा। दोनों हार्मोन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, हाँ देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिया है, मैं देखा नहीं, यहाँ पे देख रहे हो, ओव्यूलेशन। फिर देखो यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम, ये एक चीज़ याद रखना, हम लोग आगे देखेंगे अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंडिंग में इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, शायद दिया भी होगा। अब ये क्या होगा, देखो आपके बुक में यहाँ दिया है, यहाँ से एग जो ओवम है रिलीज़ हो गया। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है जिसके अंदर से ओवम रिलीज़ हुआ है वो क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। एक छोटी सी बॉडी बन गई जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये क्या करेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है ना आपका, छोटी सी बॉडी, ये कॉर्पस ल्यूटियम, L लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉर्पस L, तो ये सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या सीक्रेट करेगा? अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा। भाई इम्प्लांट करना है, फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद आएगा, उसको इम्प्लांट करना है, तो यहाँ पे रेडी हो जाओ। तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ कर रहा है। लेकिन आगे देखो क्या है यहाँ पे, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। सीक्रेट देयर सीक्रेशन मतलब क्या? जो हार्मोन्स या जो सीक्रेशन, जो भी फ्लूइड उसको अंदर एंडोमेट्रियम में सीक्रेट करना है फॉर इम्प्लांटेशन, वो सारे इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स रिलीज़ हो जाएंगे वहाँ पे। फिर देखो, सच एंडोमेट्रियम इज़ रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब ऐसे एंडोमेट्रियम जो हैं इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन स्पर्म थोड़ी ना अंदर आ रहा है, तो अभी देखना गेम में ट्विस्ट आएगा। मतलब बॉडी जो है हर महीने तैयार हो रहा है कंसीव करने के लिए कि भाई स्पर्म आएगा आएगा आएगा, लेकिन हर महीने देखो, इससे ना हमें बॉडी से एक चीज़ सीखना चाहिए। हम कैसा करते हैं कि एक बार कोशिश किया नहीं हुआ, दूसरी बार कोशिश किया नहीं हुआ, तीसरी बार वही कोशिश किया नहीं हुआ, छोड़ देते हैं उम्मीद। बॉडी देखो आपकी 14 के एज से हर महीने कोशिश किए जा रहे हैं, बट स्पर्म की एंट्री कब हो रही है?
24-25 एवरेज एज देखो तो, लेकिन वो अपनी कोशिश बंद थोड़ी ना कर रहा है। तो ये एक चीज़ हमें ऐसा रखना चाहिए माइंड में कि बॉडी से सीखना चाहिए हमें, कोई भी चीज़ अगर पाना है तो कोशिश करते रहो, इतना टाइम पे तो मिलना ही है। देखो, सो इफ़ oocyte इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे हो गए, oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्या होगा? जो हमेशा होता है। देखो, कॉर्पस लुटियम जो है आपका, अब क्या बन जाएगा? कॉर्पस एल्बिकन्स एकदम डीजेनरेट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ये। हाँ, च्युइंगम जैसा यहाँ पे दिया है, च्युइंगम जैसा। क्या बन जाएगा ये? कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस ए लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया। कॉर्पस लुटियम क्या जनरेट कर रहा था? प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस एल्बिकन्स नहीं जनरेट करने वाला है कोई प्रोजेस्टेरॉन। आई बात समझ में? तो अब जैसे ही ये कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया, अब तो ये जो ओवम निकला है, अब अगर स्पर्म मिल भी गया तो नहीं होने वाला, कंसीव नहीं होगा। ड्यू टू दिस सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स कम्प्लीटली। और कॉर्पस एल्बिकन्स जब बन जाता है तो उसके वजह से क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बंद हो जाता है। एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है? फॉलिकल जो डेवलप कर रहे होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से हो रहा होता है? कॉर्पस एल्बिकन से, सॉरी लुटियम से। ये ख़त्म हो गया, कॉर्पस एल्बिकन बन गया, तो प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेशन उसका बंद हो गया। एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजनरेट। अभी क्या होता है? देखो, एंडोमेट्रियम रेडी था एकदम, अब इसके ऊपर वो ओवम आता है, एंडोमेट्रियम के ऊपर, बट इम्प्लांट तो होगा ही नहीं ना। एंडोमेट्रियम से डिटेक्ट करेगा कुछ है? कुछ भी नहीं है, खाली ओवम है। सो ये क्या होता है? बाद में एंडोमेट्रियम आपका डीजनरेट होने लगता है, जितना भी यहाँ पे फॉर्मिंग हुई रहती है सब डीजनरेट होने लगते हैं। और क्या होता है? जो ओवम रहता है उससे वो रप्चर हो जाता है, एंडोमेट्रियम जो होता है रप्चर हो जाता है। और जितना आपका थिकनेस जो एंडोमेट्रियम का रहता है, इसके अंदर ब्लड वेसल जैसे रहते हैं, ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, ये आपका पेरीमेट्रियम है। तो ये जो है रप्चर हो जाता है, रप्चर होने की वजह से थोड़ा इसका थिकनेस कम हो जाता है। और रप्चर हो गया तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी तो हैं, तो ब्लड वेसल्स भी तो रप्चर होंगे, ये भी टूटेंगे, तो इनके वजह से ब्लड बाहर आता है। तो जो ब्लड आ रहा है वो यूट्रस से आ रहा है, एंडोमेट्रियम रप्चर हुआ है। स्मेल बहुत अजीब से आ रही है। देखो, फर्स्ट हो गया, ठीक है, रप्चर हो गया, सो ब्लड लॉस भी यहाँ पे हो रहा है। तो ब्लड लॉस जो हो रहा है, मैंने बताया आपको, वो एंडोमेट्रियम के रप्चरिंग से ये ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब यूट्रस के अंदर से वो ब्लड आ रहा है। फिर देखो आगे क्या दिया है। अभी टिश्यूज़ ऑफ डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाइना। वजाइना के बाहर, मतलब उसके थ्रू डिस्कार्डेड हो जाते हैं वो जितने भी टिश्यूज़ रहते हैं जो कि काम के नहीं रहते अभी। दिस इज़ एक्म्पनाइड विथ कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग। क्यों आ रही है ब्लीडिंग? बताया मैंने। ब्लीडिंग कंटिन्यूज अप्रॉक्सीमेटली फॉर 5 डेज, 3 से 5 दिन के बीच में चलता है। उससे ज़्यादा चल रहा है तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो मुझे लगा था कि आपको ये कॉर्पस एल्बिकन्स के बारे में बताया नहीं होगा, लेकिन बताया है यहाँ पे, यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला था। फिर देखो यहाँ पे, अनलेस द oocyte इज़ फर्टिलाइज्ड एंड एम्ब्रियो इज़ इम्प्लांटेड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी मंथ। मतलब क्या? इसका कहने का मतलब क्या है? अगर स्पर्म की एंट्री हो गई ओविडक्ट में और ओवम एंड स्पर्म मिल गए, फर्टिलाइज हो गया, बाकी के 9 महीने तो डेवलपमेंट चलेगा, तो क्या वो 9 मंथ भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। अच्छा, 2 मिनट हो गया। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? उस टाइम पे स्टॉप हो जाता है, तो वो 9 मंथ्स मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, आफ्टर पार्चुरेशन 9 महीने के बाद उसके अगले 5 से 6 महीना उस टाइम पे भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि बॉडी इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क थ्रू मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। ब्रेस्ट में मिल्क डेवलपमेंट चालू होता है, सो बॉडी इस पर फोकस करने लगती है। और जो हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं मिल्क डेवलपमेंट में, मिल्क सिक्रेशन में, वो उसके अपोजिट होते हैं, जो कि यहाँ पर आपका ओवम को डेवलप कराएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? तो वो 6 मंथ्स फीडिंग के टाइम पे
इसके वजह से सिक्रेशन नहीं होता, किसका, ओवम का, ठीक है। तो मतलब 9 + 5 to 6 मंथ और सो 14 to 15 मंथ्स देयर इज़ नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिगर नंबर 3.21 इस पे आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं जितने भी चीज़ें दी हैं वो क्या हैं, पहले वो समझते हैं, फिर इसको समझेंगे हम पूरे प्रोसेस को। देखो, सबसे पहले ऊपर जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या ब्लर आ रहा है? अरे उनके पास बुक है जो वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। हाइपोथैलेमस तो राजा है, वो ऊपर बैठा हुआ है, वो ऑर्डर देने वाला है। सो पिट्यूटरी आपके पास है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये पिट्यूटरी क्या देगा, FSH और LH, जो कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देख सकते हो FSH को ब्लैक से इंडिकेट किया है ना, और FSH कलर ग्रीन है, शायद ग्रीन है ना, चलो अच्छी बात है, तो ठीक है, चलो चलता है, कलर के मामले में चलता है। तो FSH और LH कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, आपके ओवरी में, ओवरी में एक्ट कर रहे हैं ना, जो आपका प्री मैच्योर फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे। ये समझ लो ये आपके फॉलिकल्स हैं जो अभी प्री मैच्योर हैं, इनका डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो रहा है, किसके इन्फ्लुएंस में, FSH के इन्फ्लुएंस में। तो डेवलप होते होते देखो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा अभी oocyte आ गया, oocyte का डेवलपमेंट हो गया, देख रहे हो अंदर गोल गोल है छोटा सा, तो ये oocyte आ गया। जब ये oocyte बन गया तो oocyte क्या रिलीज़ कर रहा है, देखो ईस्ट्रोजन। तो देखो oocyte से एरो बाहर निकाल के लिखा है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन कौन रिलीज़ कर रहा है, oocyte, हमने यही देखा था, अभी यही पढ़ा था। आगे देखो, फिर LH, अब LH आता है, LH देखो, LH का एरो देखो यहाँ पे आया, रुको यार, फुली ग्रोथ फॉलिकल के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है, LH। LH का देखो एरो अलग कलर से दिखाया है। तो जब LH एक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन, यही हमने पढ़ा था, ओव्यूलेशन हुआ। अब ओव्यूलेशन होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट था, oocyte के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट था, उनका क्या हुआ, वो बन गए कॉर्पस लूटियम, दिख रहा है आपको। अब स्पर्म्स की एंट्री नहीं हुई थी, दैट्स वाई दिस कॉर्पस लूटियम विल गेट डेवलप्ड इनटू या फिर डीजनरेटेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, च्युइंगम जैसा जो दिख रहा है। तो ये ऊपर का पार्ट आपको समझा अच्छे से, समझा आशीष, समझा। देखो अब ये नीचे वाले पार्ट पे आओ। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें देखो नीचे नंबरिंग दिया है 1 से लेके 28 डेज, मंथली साइकिल है ना ये, तो पूरे मंथ का यहाँ पे दिया है वो। अब यहाँ पे देखो आपको ये माउंटेन जैसा लगेगा, एक थोड़ा स्लोप है, फिर यहाँ पे स्लोप ऊपर जा रहा है। ये एक्चुअली जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है ये उसको शो कर रहा है। तो स्टार्टिंग में देखो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, बट जैसे ही जो ओवम है यहाँ पे क्या बोलते हैं यूट्रस में आता है और सब कुछ रप्चर होता है, एंडोमेट्रियम के वॉल जब रप्चर हो जाते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे इसकी थिकनेस बहुत कम हो जाती है, बहुत थिन हो जाता है ये। तो देख रहे हो कितना थिन हो गया है। फिर क्या होता है, फिर अगले साइकिल के लिए भी तो प्रिपेयर होना है। ये हुआ 4-5 दिन तक ये चला, ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर होने के लिए फिर से ये डेवलप हो रहा है, फिर से डेवलप हो रहा है, तो एकदम पीक पे आ गया डेवलप होके 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 डेज तक एकदम पीक पे है। फिर फर्स्ट डेट आ गया, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल आ गया, फिर से एक ओवम रिलीज़ हुआ, देयर वाज नो स्पर्म, तो क्या हुआ यहाँ पे भी रप्चर हो गया, तो यहाँ पर फिर से ये लाइनिंग डिक्रीज़ हो गई। तो ये यही यहाँ पे आपको समझाया। तो देखो यहाँ पे लिखा है चेंजेस इन द यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो चेंजेस होता है यूट्रस में वो दिखाया है। अब देखो यहाँ पर पहला जो पार्ट है यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसलिए देखो वहाँ पे जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम की बहुत कम है। सेकेंड देखो पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे
एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रहा है, निकल रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। फिर देखो 14th और 15th डे पे ये ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, मतलब आफ्टर दैट मेंस्ट्रुएशन जिस दिन हुआ उसके 14th 15th डे के अराउंड आप कैलकुलेट भी कर सकते हो थोड़ा बहुत अंदाजे से, एक और ओवम रिलीज़ होता है 14th 15th डे पे। वो ओवम रिलीज़ हुआ, अभी वो ओवम पहुंचा नहीं है, उसको पहुंचते पहुंचते ही 8-10 दिन लग जाते हैं यूट्रस में पहुंचते पहुंचते। सो ओवम रिलीज़ हुआ, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। देखो अभी यहाँ पे पीरियड ऑफ सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम, अभी जो ग्लैंड्स हैं एंडोमेट्रियम के अंदर वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ओवम इज़ कमिंग, ओवम इज़ कमिंग, प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। कि प्रिपेयर हो गए, बट जैसे ही ओवम आया फिर से यहाँ पे रप्चर हो गया पूरा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, फिर से ये नीचे हो गया, दिख रहा है ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये आपका ख़त्म हो गया। इसमें कुछ डाउट है? फिर देखो यहाँ पे लिखा है बिगिनिंग ऑफ न्यू मेंस्ट्रुएशन, डन।